हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स का चैप्टर 7 मिसलेनियस रूल्स। तो फर्स्ट रूल कहता है द इंसिडेंस ऑफ पे, लीव, सैलरीज, पेंशन एट्सेट्रा, चार्जेस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स एज वेल एज ऑफ सर्टेन अदर चार्जेस एंड रिसीट्स बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट्स आर गवर्नड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट्स एंटर्ड इनटू बाय देम। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट ए है, एक गवर्नमेंट बी है। गवर्नमेंट ए का एम्प्लॉय है लेकिन वो सर्व कर रहा है गवर्नमेंट बी को। तो ऐसे एम्प्लॉय की जो पे, लीव, सैलरी या पेंशन से रिलेटेड रूल्स होंगे वो कौन गवर्न करेंगे? इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होगा उससे ये रूल्स माने जाएंगे। तो जब भी ये म्यूचुअल एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है या इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जाती है तो कंकरेंस किसका लिया जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये रूल भी आपको पता होना चाहिए। जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है डिफरेंट गवर्नमेंट्स के बीच में, उसको मॉडिफाई एग्जीक्यूट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की कंकरेंस लेनी पड़ती है। नेक्स्ट इज ट्रेजरी अकाउंट। जो ट्रेजरीज के इनिशियल एंड सब्सिडरी अकाउंट्स होते हैं उन्हें किस मैनर में बनाया जाएगा, यानी कि इन अकाउंट्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि इस फॉर्म में इन्हें बनाया जाएगा। और जब इन्हें अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाता है, इन अकाउंट्स की रिटर्न जब अकाउंट ऑफिस को रेंडर की जाती हैं तो किस मैनर में की जाएंगी, क्या क्या डिटेल्स उसमें शो की जाएंगी, ये कौन प्रिस्क्राइब करता है? प्रेसिडेंट, ऑन दी एडवाइस ऑफ कैग। कैग की एडवाइस पे प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब करता है ट्रेजरी अकाउंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म और अकाउंट रिटर्न की डिटेल्स भी कि कैसे इसको अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट्स को अपनी लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस स्टैंडर्ड फॉर्म में मॉडिफिकेशन करनी पड़ जाती है। तो कौन कर सकता है इसमें मॉडिफिकेशन, ये हमें देखना है। जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, मॉडल फॉर्म होता है ट्रेजरी अकाउंट का, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर दी लोकल रिक्वायरमेंट। और कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है इन कंसल्टेशन विद दी अकाउंट्स ऑफिसर कंसर्न। जो कंसर्न अकाउंट्स ऑफिसर होगा उसकी कंसल्टेशन के साथ गवर्नमेंट इस फॉर्म में मॉडिफिकेशंस कर सकती है। कई बार क्या होता है, जो अकाउंट रिटर्न दी जाती है अकाउंट ऑफिस में, उसकी डिटेल्स में भी चेंजेस किए जाते हैं। तो ऐसी चेंजेस कौन कर सकता है? अकाउंट्स ऑफिसर कर सकता है कि कौन कौन सी डिटेल्स सबमिट करानी है, कौन कौन सी नहीं करानी, ये कौन बता सकता है? अकाउंट्स ऑफिसर। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में या मॉडल फॉर्म में चेंजेस किए जाते हैं लोकल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो उस केस में एजी को कंसल्ट करना पड़ता है कैग से। तो ये आपको याद रखना है। अगर कोई गवर्नमेंट है, कोई स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे हिमाचल गवर्नमेंट है, हिमाचल गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी अकाउंट्स में कोई मॉडिफिकेशन कर रही है एज पर देयर लोकल रिक्वायरमेंट, तो उस केस में एजी को कंसल्ट करना पड़ेगा कैग से। गॉट इट? नेक्स्ट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। तो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते क्या हैं? जैसे पीडब्ल्यूडी है, ये एक डिपार्टमेंट है, तो जो पीडब्ल्यूडी का अकाउंट होगा वो एक डिपार्टमेंटल अकाउंट है। तो हम ऐसे अकाउंट्स की बात कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स होते हैं उनका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कि किस फॉर्म में इनके इनिशियल और सब्सिडरी अकाउंट्स बनाए जाएंगे और इन अकाउंट्स को कैसे अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाएगा, कि उनकी जो अकाउंट्स होंगे उनमें क्या क्या डिटेल्स होंगी जब इन्हें अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाएगा, ये कौन प्रिस्क्राइब करता है? प्रेसिडेंट, ऑन दी एडवाइस ऑफ कैग। कैग की एडवाइस पे प्रेसिडेंट बताएगा डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का स्टैंडर्ड फॉर्म, किस फॉर्म में इन्हें बनाया जाएगा और कैसे इन्हें अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाएगा। कई बार क्या होता है, लोकल रिक्वायरमेंट्स की वजह से इन्हें चेंज करना पड़ता है, इनमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म्स या मॉडल फॉर्म्स को मॉडिफाई करना होता है एज पर लोकल रिक्वायरमेंट्स, तो कौन कर सकता है? तो इस केस में दो चीज़ें हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उस केस में कौन मॉडिफिकेशन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एजी। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तब कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, यानी कि सेंट्रल डिपार्टमेंट करेगा इन कंसल्टेशन विद देयर प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर। देखो, इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जब हमने ट्रेजरी अकाउंट्स पढ़ा था उसमें भी हमने देखा था कि लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हम इन फॉर्म्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। और कौन करता है मॉडिफिकेशन? हमने पढ़ा था गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर, ये पढ़ा था हमने ट्रेजरी अकाउंट्स में।
तो यहाँ पे भी यही चीज़ है, गवर्नमेंट ही तो कर रही है इन कंसल्टेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर। जो स्टेट गवर्नमेंट है उस केस में जो अकाउंट्स ऑफिसर होता है उसे हम एजी बोलते हैं, अकाउंटेंट जनरल ऑफिस, स्टेट गवर्नमेंट के केस में। तो इसलिए हमने बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एजी, क्योंकि जब स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा तो स्टेट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट अपने अकाउंट्स ऑफिसर के साथ कंसल्ट करेगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी कंसल्ट किससे करेगी? अपने अकाउंट्स ऑफिसर से, और उनका अकाउंट्स ऑफिसर कौन होता है? प्रिंसिपल एओ। तो मेन जो क्रक्स है वो तो यही है कि अगर मॉडिफिकेशन करनी है अकाउंट में, अकाउंट के स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो एज पर लोकल रिक्वायरमेंट तो कौन कर सकता है? गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद अकाउंट्स ऑफिसर। तो हमें याद रखना है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद प्रिंसिपल एओ। अगर स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है तो उस केस में हम कहेंगे स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एजी। गॉट इट? नेक्स्ट इज जो अकाउंट रिटर्न, यानी कि जो अकाउंट ऑफिस में अकाउंट सबमिट किए जाते हैं उनकी जो डिटेल्स होती हैं, अगर उनमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो कौन करता है? वो करता है अकाउंट्स ऑफिसर। अभी हम पढ़ चुके हैं, जब ट्रेजरी अकाउंट्स का केस पढ़ा था तो अकाउंट्स ऑफिसर, जो कंसर्न अकाउंट्स ऑफिसर होता है वो चेंजेस करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, अगर स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है, स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का अकाउंट है, क्योंकि उनकी जो कंपाइलेशन करता है एजी करता है, तो एजी उनका वो होता है अकाउंट्स ऑफिसर, तो एजी उसमें डिटेल्स में चेंज करेगा। तो हमने ये लिखा हुआ है कि जो डिटेल में चेंजेस करेगा वो कौन करेगा? कंसर्न एजी करेगा, लेकिन एडवाइस किसकी लेगा? कैग की, क्योंकि एजी के ऊपर कौन है? कैग। तो कैग की एडवाइस लेके एजी इनमें चेंजेस कर सकता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का अकाउंट है तो उस केस में अगर डिटेल्स में चेंजेस करनी है तो कौन करेगा? सीसीए, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स की अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका हेड होता है सीसीए, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो सीसीए करेगा इन कंसल्टेशन विद सीजीए, क्योंकि हमने पढ़ा था जब डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया था तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स हैं उनसे डील कौन करता है? सीजीए। कैग नहीं करता, उनके केस में कौन करता है? सीजीए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट्स के केस में कौन करता है? सीजीए। तो इसलिए कंसल्ट भी किसे किया जाएगा? सीजीए को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट का अकाउंट होगा तो उस अकाउंट में अगर चेंजेस करने हैं डिटेल्स में, जब उन्हें अकाउंट ऑफिस में सबमिट किया जाता है तो कौन बताएगा उन चेंजेस को? कौन करेगा? सीसीए इन कंसल्टेशन विद सीजीए। इसके साथ आपका ये चैप्टर भी ओवर होता है। एमसीक्यूज ट्राई कर लेना। थैंक यू।